अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फर्श पर लेटी और लड़खड़ाती हुई ये बच्ची मौत की आगोश में जा चुकी है। इस बच्ची का नाम फातिमा है, उम्र 10 साल है। ये और इसके साथ इसकी 2 बहनें पीर ऑफ रानीपुर के घर में मुलाजमा थी। और ये रानीपुर जिला खैरपुर का एक इलाका है जो कि सूबा सिंध में वाक़ है। और पीर का नाम है असद शाह। असद शाह नामी ये पीर असर रसूख रखता है। ये लोगों पर अपना रौब भी झाड़ता है और किसी को भी इसके खिलाफ आंख उठाने की जरूरत नहीं होती। 3 बच्चियां ये, जिनमें फातिमा और इसकी 2 बहनें हैं, ये पिछले 1 साल से इसके घर में मुलाजमा थी। बल्कि आप यूं कह लें कि मुलाजमा के नाम पर यह कैद थी और वहां पे कैदी के तौर पर जिंदगी गुजार रही थी। वो इसलिए कि इसकी वालदा ने कहा कि गुर्बत से तंग आके हमने अपनी बच्चियों को इनके घर में भेजा के कुछ मंथली इनकम हो जाएगी। और हुआ यह कि पिछले 1 साल से वो इन बच्चियों को वालदैन से मिलने भी नहीं देते थे। और जिस तरह अभी रिजवाना नामी बच्ची के जख्म ताज़ा हैं कि जो सिविल जज की अहलिया के तशद्दुद का निशाना बनी, और पाकिस्तान में इसी तरह का एक और केस सामने आ गया। और ये कोई नई बात नहीं है कि लंबे अरसे से एक ऐसी कड़ी और चेन जारी है कि बच्चियों पर घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद किया जाता है। लेकिन यह मसला कुछ और है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बस्ती के अंदर, रानीपुर के अंदर, तकरीबन 40 से 50 मासूम बच्चियां ऐसी हैं कि जो इन इलाकों में रहती हैं और इन इलाकों के वडेरों के घर में मुलाजमा के तौर पर रहती हैं। उनको ना जाने किस तरह के जहनी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जिस्मानी तशद्दुद से उनको गुजारा जाता है, जिसकी मिसाल आप सबके सामने है कि असद शाह नामी पीर के घर में रहने वाली 10 साला फातिमा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और तशद्दुद का निशाना बनने की वजह से वो कमरे के अंदर जो है मौत की कश्मकश में, आखिर मौत की आगोश में सो जाती है। उसके बाद एक खातून उस कमरे में दाखिल होती हैं और वो कमरे में ही सोए हुए पीर असद शाह को आवाज दे के जगाती हैं कि देखो बच्ची को क्या हुआ। उसके साथ एक और मुलाजमा बच्ची भी साथ आती है और बच्ची को जब देखा जाता है तो बच्ची दम तोड़ चुकी होती है। नतीजा ये बताया जा रहा है कि तशद्दुद किया गया। और जब वालदैन को इतला की गई कि आपकी बच्ची फौत हो गई है, और उनको कहा गया कि 3 दिन पहले इसके पेट में दर्द पड़ा, बीमार हुई, जिसके बायस जो है इसकी मौत वाक़ई हो गई, तो घर वाले बड़े परेशान कि आखिर बीमार थी तो कम से कम आप हमें बताते। तो जब वो बॉडी रिसीव करने आते हैं कि आप बच्ची की मैयत हमें दे दो, तो वो कोशिश करते हैं कि मैयत ना दी जाए। बिलाखिर मैयत दी जाती है, लेकिन उनको प्रेशराइज किया जाता है। इलाके का वडेरा उनका, SHO उनका, सारी ब्यूरोक्रेसी और इंतजामिया उसके साथ। तो गरीब की क्या मजाल होती तो वो किसी तरह से काम करती। उसकी वालदा का ये भी कहना था कि इस फातिमा नामी बच्ची के अलावा मेरी और 2 बच्चियां भी इनके घर थी, इसीलिए मैं चुप करके अपनी इस बच्ची की लाश लेके आ गई। और जब घर लाश लेके गुस्ल देने का वक्त आया तो देखा गया कि बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़े निशानात थे, जिसको उस वक्त तो चुप कर दिया गया और बच्ची का जनाजा पढ़ा के दफना दिया गया, सिर्फ इसलिए कि 2 बच्चियां पहले उस पीर के घर हैं। और पीर आपको पता है कि हमारे मुआशरे में और खसूसन देहाती इलाकों में और अंदरून सिंध में पीर को नऊज़ बिल्ला खुदा तक का दर्जा दिया जाता है। और इनकी ऐसे आओ भगत की जाती है कि इनके अलावा कोई दुनिया में है ही नहीं। और ऊपर से पीर का असर रसूख, अगर वो सियासी हो तो इससे भी डबल असर रसूख। यही सब कुछ यहाँ असद शाह के सामने था और इसके घर वालों ने, बच्ची के घर वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब ये मामला मीडिया पर आया, मीडिया पे आने के बाद जो है इस पे नोटिस लिया गया और पुलिस के आला हुकाम ने नोटिस लेते हुए उस बच्ची की वालदा का बयान रिकॉर्ड किया। और बच्ची की वालदा ने कहा कि मेरी बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया गया, उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं था। अब हमें मीडिया सपोर्ट कर रहा है तो हम अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। बिलाखिर मुकदमा दर्ज हुआ, पीर असद शाह को गिरफ्तार किया गया, सलाखों पीछे डाला गया। मैं आपको सिर्फ एक दफ़ा ये दोबारा वीडियो देखें कि 10 साल की मासूम बच्ची, आपके घर में भी बच्चियां होंगी, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपके भतीजे भांजियां, और 10 साल के मासूम फूल को इंसान किस तरह कदर प्यार से और एहतियात से उसको रखता है, उसको मोहब्बतों से नवाजता है। लेकिन पाकिस्तान में और बिलखसूस हर मुआशरे में इस किस्म के दरिंदे इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि इनको अपने इख्तदार, अपनी ताकत और अपने पैसे का इतना नशा होता है कि इनके नज़दीक ये आम गरीब बच्चियां जो उनके घरों में काम करती हैं, ये किसी कीड़े मकोड़े की तरह होती है कि जब चाहा इनको मसल दिया, जब चाहा इन पर तशद्दुद कर दिया, जब चाहा इनको मार के दफना दिया।
पाकिस्तान में इनके खिलाफ कानून कभी अमल में नहीं आता। 2, 4, 5 दिन मीडिया शोर मचाएगा तो कोई अमला भी फुर्ती करेगा, पुलिस भी हरकत में आएगी, बयानात भी आएंगे, लेकिन जैसे ही मीडिया से मसला गायब होगा आप देखिएगा कि ये सारे लोग बाइज्जत बरी होंगे और वही गरीब मुद्दई जो होता है उसको प्रेशराइज करके पैसे देके राजीनामा लिया जाता है और मामला रफा दफा हो जाता है। और फिर एक दफा फिर कोई बच्ची फातिमा होगी जिसको कत्ल किया जाएगा, फिर हम ऐसे वावेला करेंगे। शायद पाकिस्तान के और हमारे नसीब में यही कुछ है।